नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आज तीसरा दिन और आखिरी दिन। एमएसएमई पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी होगी शामिल। दौसा जिले में बोरवेल में फंसी 5 साल के आर्यन की जान करीब 43 घंटों बाद तक अभी तक नहीं मिली सफलता। दहेज उत्पीड़न के मामले में बरतनी चाहिए अतिरिक्त सतर्कता। सुप्रीम कोर्ट की कानून का दुरुपयोग रोकने को लेकर टिप्पणी। महाराष्ट्र में 14 दिसंबर को हो सकता है फडणवीस कैबिनेट का विस्तार। कई दिग्गजों के नाम कटने की संभावना। नए चेहरों को किया जा सकता है शामिल। और अब खबरें विस्तार से। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आज तीसरा और आखिरी दिन है। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी समिट में भाग लेगी। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वेलकम स्पीच देंगे। इसके बाद एमएसएमई सेक्टर से जुड़े विभिन्न सेशन होंगे। दौसा जिले के कालीखाड़ गांव में 160 फीट गहरे बोरवेल में 5 साल के मासूम आर्यन को गिरे करीब 43 घंटे हो गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सभी जुगाड़ बच्चे को निकालने में फेल रहे हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी करीब 10 जेसीबी और दूसरी मशीनों की खुदाई से भी खास सफलता हाथ नहीं लगी है। आर्यन को निकालने के लिए अब हाईटेक मशीनों से सुरंग बनाई जा रही है। बोरवेल में गिरने के बाद से ही बच्चे तक एक बूंद पानी तक नहीं पहुंच सका है। इस वजह से परिवार के साथ साथ प्रशासन की भी चिंता बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि सोमवार दोपहर करीब 3 बजे 5 साल का आर्यन अपनी मां के सामने ही घर से करीब 100 फीट की दूरी पर बने बोरवेल में गिर गया। बोरवेल को करीब 3 साल पहले ही खुदवाया गया था, लेकिन मोटर फंसने की वजह से वह काम नहीं आ रहा था। अधिकारियों का कहना है कि आर्यन अब उसी बंद मोटर के करीब फंसा हुआ है। दहेज उत्पीड़न के मामले की सुनवाई के दौरान इस कानून का दुरुपयोग होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसे मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए, जिससे निर्दोष स्वजनों को परेशानी न हो, क्योंकि अदालत ने पति के रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति देखी है। न्यायमूर्ति बीवी नागरतक और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा है कि वैवाहिक विवाद के मामलों में स्वजनों के नामों को तब शुरू से ही हटा देना चाहिए जब उसके खिलाफ किसी विशेष सक्रियता का आरोप न हो। पीठ ने कहा है कि न्यायिक तजुर्बों से प्रमाणित होने के साथ ये सभी को पता है कि वैवाहिक मतभेद में उपजे घरेलू विवादों के मामलों में अक्सर पति के साथ सभी पारिवारिक सदस्यों को फंसाने का चलन है। अदालत ने ये टिप्पणी तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज करते हुए कहा जिसमें उसने एक व्यक्ति को उनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार का विस्तार जल्द हो सकता है। सीएम शपथ ग्रहण के बाद से ही सबकी नजरें कैबिनेट के विस्तार पर है। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है और उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो 14 दिसंबर को कैबिनेट के विस्तार की घोषणा होने की उम्मीद है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व इस बार फडणवीस सरकार में साफ सुथरे बेदाग चेहरे को शामिल करेंगे, क्योंकि पिछली कैबिनेट में शामिल कई बड़े नेताओं के नाम इस बार कट भी सकते हैं। राजसमंद जिले में काकरोली स्थित वैष्णव संप्रदाय की तृतीय पीठ प्रन्यास द्वारकाधीश मंदिर में 16 वर्ष बाद भव्य मनोरथ का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय मनोरथ के आखिरी दिन 22 दिसंबर को 56 भोग का भव्य मनोरथ किया जाएगा। इसमें स्थानीय लोगों के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली और एनआरआई यूके, अमेरिका से वैष्णवजन और दर्शन लाभ लेने के लिए कांकरोली पहुंचेंगे। 3 दिवसीय भव्य मनोरथ को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसके तहत मंगलवार को श्री द्वारकाधीश मंदिर की ओर से मंदिर कार्यक्रम में 56 भोग मनोरथ के निमंत्रण का विमोचन किया गया। इस मौके पर द्वारकाधीश मंदिर के अधिकारी भगवती लाल पालीवाल, कार्यालय अधीक्षक राजकुमार गौरवा, वहीं ट्रस्टी मुकेश भाई मेहता, सलाहकार जय शाह सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। जय द्वारिकाधीश। समूचे विश्व में प्रभु द्वारिकाधीश का अद्भुत स्वरूप जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की कृपा से, श्री गोपीनाथ जी और श्री गुसाई जी प्रभु चरण की कृपा से तृतीय पुत्र श्री बालकृष्ण जी को प्राप्त हुआ और तब से लेके अद्यावधि कांकरोली स्थित श्री द्वारकाधीश प्रभु आनंद और प्रसन्नता के साथ कांकरोली में विराजमान हैं। चतुर्दश तिलकायत गोस्वामी श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज श्री की तीव्र इच्छा के अनुसार 20, 21 और 22 3 दिन दिसंबर की अभूतपूर्व आयोजन कांकरोली के प्रभु द्वारिकाधीश मंदिर में रखा गया है।
22 तारीख को भव्य 56 भोग प्रभु द्वारिकाधीश के सामीप्य में पधराया गया है। तो सभी भक्तजनों से, वैष्णव जनों से दर्शन के लिए और अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए अवश्य दर्शन करने आए, यही अभ्यर्थना प्रभु के चरणों में रखते हुए मैं आप सभी ग्रामवासियों को, देशवासियों को और वैष्णव जनों को ये आह्वान करता हूं कि अपने जीवन को धन्य करने के लिए प्रभु द्वारिकाधीश के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें, यही अभ्यर्थना सहित विराम लेता हूं। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजसमंद में जिला प्रशासन की ओर से 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने बताया है कि सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जिला प्रशासन की ओर से सरकार द्वारा किए गए जिले में विकास कार्यों का अलग अलग विभागों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 17 दिसंबर को जिले में विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर असावा ने बताया कि शुभारंभ के मौके पर जिले के 4 विधायक और प्रभारी मंत्री के आने की संभावना है। सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का जन जन तक प्रचार करने के लिए एवं जानकारी देने के लिए राज्य सरकार के 1 वर्ष के जो कार्यक्रम है, इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में 12 तारीख को ये कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, जिसमें रन फॉर विकसित राजस्थान प्रातः 8 बजे स्टार्ट होगी। उसी दिन एक विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी जो सूचना केंद्र पर लगाई जाएगी, और उसके पश्चात एक युवा सम्मेलन होगा अनुव्रत विश्व भारती के अंदर, जिसमें 9 पदस्थापित जो व्यक्ति हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स सपोर्ट किए जाएंगे। 13 तारीख को किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा अनुव्रत विश्व भारती के अंदर, और उस सम्मेलन के अंदर जो कृषि विभाग की विभिन्न योजनाएं हैं उनसे लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ में हमारी जो आमेर तहसील है उसको पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया, उसकी डिजिटल जमाबंदी की प्रति उपलब्ध होगी। तो ये राज्य की 5 तहसीलों में से एक तहसील है, तो उसका भी ऑनलाइन जो उद्घाटन है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वहाँ से किया जाएगा। 14 तारीख को महिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा अनुव्रत विश्व भारती के अंदर ही, और उस महिला सम्मेलन में जो विभिन्न महिला कल्याण की योजनाएं हैं, ICDS से संबंधित योजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों को बुलाया जाएगा और उनको बेनिफिट ट्रांसफर किए जाएंगे। 15 तारीख को अंत्योदय सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत समाज कल्याण विभाग इसके नोडल अधिकारी हैं, जो विभिन्न राज्य सरकार की योजनाएं हैं, स्पेशली पालनहार हैं या जो अन्य योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का भी उस दिन ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में निर्माण श्रमिकों को DBT के राशि ट्रांसफर करने का कार्य तो उसमें किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि उसमें लगभग 4000 जो बच्चे हैं वो राजसमंद से भी हैं। इसी प्रकार 17 तारीख को विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो सम्मेलन है उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो ये पूरा 4 दिन का विस्तृत कार्यक्रम है। मेरा सभी शहरवासियों से, सभी जिलेवासियों से अनुरोध है कि वो इस विकास प्रदर्शनी में और इस कार्यक्रम में हिस्सा लें और राज्य की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू हों। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा उपखंड क्षेत्र के गांव 18 SDP बड़ोपल में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में मानस अभियान के तहत नशा मुक्ति कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने अध्यक्षता की। SP द्वारा ग्रामीणों को नशा छोड़ने के लिए शपथ दिलाई गई। वहीं कार्यक्रम में बच्चों द्वारा नशा छोड़ने के लिए योगा और व्यायाम की प्रदर्शनी लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पीलीबंगा पुलिस थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलम चौधरी, मनोचिकित्सक डॉक्टर रिपुदमन के साथ अधिकारी, वहीं कर्मचारी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां धरियावाद नगर के सुभाष पार्क के नजदीक चोरों ने सोने चांदी की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार वारदात मनसवी ज्वेलर्स चंदन भवरा की सोने चांदी की दुकान पर हुई। रात के समय चोरों ने लकड़ी के बलिए और पत्थर से दुकान के शटर को तोड़ा और दुकान के अंदर रखे स्वर्ण आभूषण लेकर फरार हो गए। सवेरे आसपास मोहल्ले वासियों की नज़र दुकान पर पड़ी, तब चोरी की घटना की जानकारी दुकान मालिक को दी गई। दुकान मालिक ने बताया कि अंदर रखी तिजोरी को चोर द्वारा खोलने से नाकामयाब रहे। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरियावाद निवासी सुभाष पार्क के पास मेरी दुकान है मनस्वी ज्वेलर्स की। शाम को ताले कंप्लीट लगा के घर गया हूँ। सुबह पड़ोसी के सूचना से मैं आके देखा तो ताले टूटे हुए थे और लगभग 30-35 हज़ार का नुकसान हुआ है।
मेन रोड पे दुकान है मेरी, उदयपुर दरियावत रोड पे। और सख्त सख्त कार्रवाई कर मुलजिमों का पता लगाए। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज़।